गुड मॉर्निंग बच्चों, रोहतास नरवाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए इतिहास के पाठ 9 राजा और विभिन्न वृत्तांत मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं सदी पर चर्चा करेंगे। ये इसका पहला भाग रहेगा। मुगल साम्राज्य, इसकी स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में की और उन्होंने 1530 ईस्वी तक शासन किया। अब हम विभिन्न क्रमबद्ध जो है ना मुगल शासकों पर चर्चा करेंगे और की राजधानियों पर। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक और उसके बाद फिर 1555 और 56 ईस्वी में शासन किया। 1540 से 1555 के बीच ये दर दर भटकता रहा। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया। शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया। औरंगजेब के बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया और 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। जो आखिरी मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर अथवा बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इनकी राजधानियां, प्यारे बच्चों, आगरा 1526 से 1571 ईस्वी तक आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। उसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1571 ईस्वी में राजधानी बनाया और 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही। उसके बाद अकबर ने लाहौर को 1585 ईस्वी में राजधानी बनाया और यह 1598 ईस्वी तक भारत की राजधानी रही। उसके बाद फिर आगरा को 1598 ईस्वी में राजधानी बनाया, जो 1648 ईस्वी तक भारत की राजधानी रही। और शाहजहां ने 1648 ईस्वी में 1648 ईस्वी में शाहजहानाबाद दिल्ली में एक नया नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाया, जो 1857 ईस्वी तक भारत की राजधानी रही। अब हम इसकी मुगल साम्राज्य की स्थापना पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हम मुगल शासकों को क्रमबद्ध इस तरीके से याद रख सकते हैं। बहादशाह, बी बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जे जहांगीर, जिनका नाम जो ना सलीम था, इन्होंने जहांगीर के नाम से शासन किया था। एस शाहजहां, ए औरंगजेब। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में की। प्यारे बच्चों, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजान में हुआ। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे। बाबर फरगना का शासक 1504 ईस्वी में या काबुल का शासक बना। प्यारे बच्चों, बाबर ने 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर कुल 5 आक्रमण किए। पहले 4 आक्रमण जो है ना वो पंजाब तक सीमित थे। प्यारे बच्चों, पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर की विजय हुई और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। प्यारे बच्चों, बाबर जो है ये पिता वंश की तरफ से तैमूर के वंशज और माता पक्ष की ओर से ये चंगेज खां के वंशज थे। ये अपने आप को चंगेज खां के बड़े पुत्र चुगताई के वंशज मानते हैं। प्यारे बच्चों, ये अपने आप को तुर्क कहते थे और मंगोल कहलाना सही नहीं समझते थे। जो मंगोल से मुगल शब्द का जो प्रयोग किया वो 16वीं सदी में
अंग्रेज लेखकों ने किया है। उन्होंने इनको मुगल कहा और तब से इनका नाम, इस वंश का नाम मुगल वंश पड़ गया। प्यारे बच्चों, बाबर ने कनवाहा का युद्ध राणा सांगा से 1527 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, और बाबर की जो अंतिम लड़ाई थी वो घाघरा की लड़ाई थी जो 1529 ईस्वी में हुई, और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का जो गवर्नर था वो था दौलत खां, और बंगाल का शासक नुसरत जहां। उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध और महान हिंदू राज्य मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय और राणा सांगा को बाबर ने सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, और अपनी पुस्तक तुझके बाबरी अथवा बाबरनामा में, जो उसने स्वयं तुर्की भाषा में लिखी थी, में इनका वर्णन किया है। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना, जिसने 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक शासन किया, और इसको अफगान शासक शेरशाह सूरी से पराजय का सामना करना पड़ा, और ईरान के जो सफावी दरबार है उसमें निर्वासित होना पड़ा। उसके बाद यह दर दर भटकता रहा, और 1555 ईस्वी में इसने शेरशाह सूरी को दोबारा पराजित कर दिया, और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ये कहा जाता है इनके बारे में कि यह जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते मर गया। यह दिल्ली में अपनी लाइब्रेरी से उतर रहा था और वहीं से गिरकर, इसकी सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1556 ईस्वी में अकबर जो इसका पुत्र था वो शासक बना। इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, और अकबर को ही मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब ने शासन किया। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होता रहा, और आखिरी मुगल सम्राट की बहादुर शाह जफर 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का जो आखिरी मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर था। 1862 में रंगून में उसकी मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब हम चर्चा करेंगे इतिवृत्तों की रचना पर। प्यारे बच्चों, इतिवृत्तों की रचना। इतिवृत्त मुगल शासकों ने अपने दरबारी इतिहासकारों से लिखवाए। इसका उद्देश्य है लोगों के सामने एक प्रबुद्ध आदर्श राज्य की आधारशिला या रूपरेखा जो होना वो प्रस्तुत करना था। प्यारे बच्चों, इन इतिवृत्तों के जो उद्देश्य है वो मुगल साम्राज्य के विरोधियों को यह दिखाना था कि जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध किया है उनकी पराजय निश्चित है, और मुगल शासकों को अल्लाह अथवा ईश्वर ने लोगों पर शासन करने के लिए ही भेजा है। इन इतिवृत्तों में केंद्र बिंदु में शासक, उसका परिवार, अभिजात वर्ग, युद्ध एवं प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया। प्यारे बच्चों, इन इतिवृत्तों के जो मुख्य अभिलक्षण है वो ये है कि मुगलों की जो मातृभाषा है वो तुर्की थी, जबकि ये इतिवृत्त फारसी भाषा में लिखे गए। इतिवृत्तों की रचना का एक अन्य अभिलक्षण है लोगों के सामने आदर्श मुगल आदर्श राज्य की छवि प्रस्तुत करना था। इसका एक अन्य प्रमुख अभिलक्षण आने वाली पीढ़ियों के सामने शासन का विवरण प्रस्तुत या उपलब्ध करवाना था। प्यारे बच्चों, मुगल शासकों ने राजवंशीय इतिहास लिखवाने के लिए दरबारी इतिहासकारों को नियुक्त किया। अब हम पांडुलिपियों की रचना पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि मुगलों की जो मातृभाषा वो तुर्की होते हुए जो अनेक इतिवृत्त हैं अथवा इतिहास, क्रॉनिकल्स अथवा वृत्तांत, ये फारसी भाषा में लिखे गए। फारसी और हिंदवी अथवा हिंदुस्तानी
के मेल से एक नई भाषा का जन्म हुआ, उर्दू भाषा का जन्म हुआ। प्यारे बच्चों, अकबर ने अपनी राजभाषा फारसी को बनाया। अब हम चर्चा करेंगे पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया। प्यारे बच्चों, पहले ये समझना जरूरी है कि पांडुलिपि क्या है। किसी भी विषय की विषय वस्तु जो हाथ से लिखी जाती है उसको पांडुलिपि कहा जाता है। सबसे पहले पांडुलिपि तैयार करने के लिए पन्ने बनाने वाले पन्ने तैयार करते हैं, क्योंकि मुगल शासकों ने अपने जो इतिहास लिखवाने के लिए कि शाही किताब खाना की रचना की थी, जिसमें पांडुलिपि तैयार की जाती थी। सबसे पहले पन्ने तैयार करने वाले पन्ने तैयार करते थे। उसके बाद कोफ्तकार उन पन्नों को चमकाते थे। उसके बाद सुलेखक उस पाठ की नकल तैयार करते थे और अच्छे सुलेख में लिखते थे। इसके बाद चित्रकार पाठ से संबंधित चित्र बनाते थे और अंत में जिल्द साथ एक सुंदर आवरण में इन पन्नों को क्रमबद्ध इकट्ठा करके लगा के जिल्द में बिठा देते थे और पांडुलिपि तैयार हो जाती थी। प्यारे बच्चों, पाठ से जो लेखन है वो नस्तलिक शैली उसकी अकबर को बहुत प्रसिद्ध थी, जिसे धारा पर वह एक सरकंडे की कलम से लिखा जाता था। उसके बीच में एक निशान बना दिया जाता था ताकि वो दवात में उसे डुबोने के बाद एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त स्याही है उसको सोख ले। और सुलेखक पाठ से संबंधित जो चित्र है उसकी जगह छोड़ देता था और चित्रकार उस पाठ की नकल को पढ़ के संबंधित पाठ के चित्र बना देता था। प्यारे बच्चों, जो उलेमा वर्ग है उन्होंने इन चित्रकारी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो हजरत मोहम्मद है उनके जो चित्र बनाना गैर मुस्लिम धर्म के विरुद्ध है। ये कार्य केवल अल्लाह का है जो चित्र बना सकता है और चित्रकार इस कार्य को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। उन्होंने इनका विरोध किया। प्यारे बच्चों, इस तरह से पांडुलिपि तैयार हो जाती थी। अबुल फजल ने चित्रकारी को एक जादुई कला बताया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से पांडुलिपि जो है ना वो शाही किताब खाने में तैयार हो जाती थी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, सुने और समझें, और अगर कोई समस्या है तो मुझे अवगत करवाएं। जय हिंद, जय भारत।